यहाँ ईसी ब्रांच जो है वो 11 लाख रैंक पे ही मिल रहा था। एवरेज पैकेज यहाँ का 10.19 LPA। टोटल खर्च आप मान के चलो कि 8.5 लाख 5,34,000 तक मिल जाता है जनरल वाले बच्चों को। तो होम स्टेट अदर स्टेट दोनों बताने वाला हूँ एंड साथ ही में सीसैब एंड जोसा दोनों बताऊंगा। जेई का जब रिजल्ट आया था बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे, तो बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए जो बिल्कुल लास्ट रैंक पे जो एनआईटीज मिलते हैं उसका वीडियो लेकर के आ जाइए, और इस बार बस कट ऑफ ही मत बताइए, इस बार हमें उन कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स भी बताइए, उन कॉलेजेस का हमें फी स्ट्रक्चर भी बताइए, क्या खर्चा बैठेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताइए। यानी कि आपको हर एक चीज मैं उस कॉलेज के बारे में बताऊंगा, और साथ ही में ये सीरीज चले जिसमें कि टॉप 10 जो लो रैंक पे मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बट इस वीडियो के अंदर 5 एनआईटीज रहेंगे, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट करना, इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों आप वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे पूरी ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बाद में बच्चे रोते हैं, बिना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग खुद से कर लेते हैं, तो उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे बाद में टेंशन लेते हैं। ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो आगे मैं काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज बच्चों जो आता है, जो कि लो रैंक पे मिलता है, दैट इज एनआईटी पुडुचेरी। वो स्टैब्लिश हुआ था 2010 में, तो लगभग 15 साल हो चुके हैं कॉलेज को। एरिया की बात करेंगे तो 258 एकड़्स के अंदर रहने वाला है। बाकी ऑब्वियसली एनआईटी है तो गवर्नमेंट कॉलेज होगा, एंड इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी। बाकी कैंपस की फोटो आप लोग देख लो। एंड इसके प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो लेटेस्ट डेटा मैं प्लेसमेंट्स का बताऊंगा। हाईएस्ट पैकेज आपका 24 लाख का गया हुआ है। बाकी एवरेज पैकेज ओवरऑल सारी ब्रांचेस को कंसीडर करें तो 7.9 लाख का जो है एवरेज पैकेज है। बाकी सीएससी ब्रांच अगर आपको मिल जाती है तो 10.16 LPA में आपको मिल जाएगा। बाकी मीडियन पैकेज 7 LPA का है। तो देखो मीडियन पैकेज क्या होता है, यानी कि 7 LPA लिखा है, इसका मतलब क्लास में अगर 100 बच्चे थे, 100% था, तो उसमें से 50% बच्चे यानी कि 50 बच्चे, अगर 100 का हम एग्जांपल लें तो उनकी 7 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट लगी, और साथ ही में उससे 50 बच्चे कम यानी कि 50% कम 7 लाख से कम की लगी है। तो ये होता है मीडियन पैकेज। बाकी बच्चों इसके कट ऑफ की बात करेंगे तो मैं आपको होम स्टेट अदर स्टेट दोनों बताने वाला हूं, एंड साथ ही में सीसैब एंड जोसा दोनों बताऊंगा। ठीक है, दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं होम स्टेट का जोसा और सीसैब दिखा देता हूं, फिर अदर स्टेट का दिखाऊंगा। आपको अगर नहीं पता है तो मैं होम स्टेट बता देना चाहता हूं पहले वाले में। तो अगर जो मैं कॉलेज बोल रहा हूं वो कॉलेज अगर आपके स्टेट में पड़ता है और वहां से आपने क्लास 12 पास किया तो वो आपका होम स्टेट होगा, और अगर किसी और स्टेट में है वो और आपने क्लास 12 करी है कहीं और से तो देन जाकर के वो अदर स्टेट होगा। एग्जांपल अगर दिल्ली का कॉलेज में बता रहा हूं, अगर आप दिल्ली में ही क्लास 12 की हो तो होम स्टेट हो गया, यूपी से हो और दिल्ली का कॉलेज ले रहे हो तो अदर स्टेट हो गया। बाकी जोसा के अंदर भी एक चीज ध्यान से सुनो कि जोसा के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक होती है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी कैटेगरी रैंक कहां यूज होगी, और ये जनरल है। जनरल का मतलब ये ओपन वाले बच्चों का है, यानी कि जनरल वाले बच्चों का है। ये कोई इसी को अपनी ईडब्ल्यूएस रैंक सब देखने लग जाते हैं। इसमें काफी मैंने पेरेंट्स देखे वो गलतियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब जो आपकी 2 रैंक मिली हुई होगी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, एक तो आपको सीआरएल रैंक है, ठीक है, वो आपको हर काउंसलिंग में देखना है। जोसा को छोड़ के हर जगह आपकी सीआरएल रैंक यूज होगी, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे की रैंक आई है 2 लाख सीआरएल में और वैसे आई है कोई कैटेगरी से 20,000, तो वो बच्चा बोलेगा मेरी 20,000 रैंक आई है। ये नहीं बोलना है आपको, जो 2 लाख रैंक आई है वो बोलना है हर जगह। अब सुनो कि जोसा के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक है, तो आप जोसा में जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो अपनी कैटेगरी रैंक देखना, और जो मैं सीसा बताऊंगा उसमें अपनी सीआरएल रैंक को देखना। वरना बच्चे क्या करते हैं कि सीएसएफ में जाकर के अपनी जो कैटेगरी रैंक है उसको देख करके बोलते हैं मेरे को तो यहाँ मिल रहा है, मेरी तो 40,000 रैंक है, 1,13,000 पे मिल रहा है, जबकि बच्चे यहाँ देखो 31 पे है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं, सुनो। जोसा में आपके मैं 3 ब्रांचेस की बात कर रहा हूं। होम स्टेट में मैं ओनली 3 ब्रांचेस बता रहा हूं, एंड अदर स्टेट की सारी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो सीएससी ब्रांच जो है जनरल वाले बच्चों को होम स्टेट में 63,000 तक मिल जाएगा। बाकी ओबीसी को 26,000, ईडब्ल्यूएस को 66,000, एंड एससी को 11,000 एंड एसटी को 17,000। बाकी ईसी 90,000 और ओबीसी देख लो, एंड सिविल को 2 लाख रैंक तक जो होम स्टेट वाले बच्चों को जोसा में ही मिल जाता है। बाकी और सारी कैटेगरीज वगैरह देख लेना। एंड देखो सीसैब के अंदर बात करें तो सीसैब में होम स्टेट में सीएससी वाले बच्चों को लगभग 71,000 तक लगभग सीसैब में देखने को मिल जाता है ये कॉलेज सीएससी ब्रांच। एंड जो है ईसी वाले जो है ईसी ब्रांच 96,000 तक। बाकी सिविल ब्रांच तो यहाँ पे 5,34,000 तक मिल जाता है जनरल वाले बच्चों को। बाकी ओबीसी सब देख लो आप लोग,
9 लाख रैंक तक मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को 2 लाख रैंक तक मिल रहा है, एससी को 6.5 लाख रैंक तक मिल रहा है, एसटी को 7.99 लाख रैंक तक मिल जा रहा है। बाकी देखो मैंने स्टार मार्किंग करी है और किसी में स्टार मार्क नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्टार मार्क का मतलब है कि सीसैप के 2 राउंड होते हैं, तो जो उसकी राउंड 2 है उसमें कोई स्टार मार्क नहीं है, और जो उसका राउंड 1 में है यानी कि राउंड 1 में ही सीट फिल हो गई थी, राउंड 2 में बची नहीं थी, तो उस वजह से उस पर स्टार मार्क है। डैश का मतलब है कि वो सीट ही नहीं थी सीसैप के अंदर अवेलेबल, तो वो है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े तो जोसा का अदर स्टेट देखते हैं। जोसा का जो आपका राउंड 5 था उसमें अदर स्टेट वाले बच्चों का, तो एनआईटी पुडुचेरी का ही सीएससी ब्रांच देखोगे तो 18,000 तक अदर स्टेट वाले बच्चों का है। ईसी 24,000, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 29,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 42,000 एंड सिविल इंजीनियरिंग 47,000 तक। बाकी एसटी वगैरह अपना इसमें कैटेगरी रैंक ही देखोगे। फिर सीसैप का जो होता है, ठीक है, आपके 2 राउंड सीसैप में बिल्कुल लास्ट रैंक तक मिलती है, तो सीएससी ब्रांच 20,000 तक, ईसी ब्रांच 27,000 तक, ट्रिपल ई ब्रांच 44,000 तक, मैकेनिकल ब्रांच 55,000 तक एंड सिविल ब्रांच 69,000 तक अदर स्टेट वाले बच्चों को भी मिल जाता है। बाकी और सारी कैटेगरी देख लो, एसटी वगैरह 2-2 लाख रैंक पे। बाकी इस कॉलेज की फीस की बात करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट फीस यानी कि ओनली कॉलेज फीस वहां के आसपास को तो 5.5 लाख रुपए आपके खर्च जाएंगे, एंड हॉस्टल का भी ले लोगे तो मोटा मोटी 3 लाख रुपए टोटल खर्च आप मान के चलो कि 8.5 लाख यानी कि 8.5 लाख रुपीस बच्चे आपके लगने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं तो आ जाता है एनआईटी उत्तराखंड। एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में, इसे भी 15 साल हुए हैं, एंड इसकी एरिया की बात करोगे तो 300 एकर्स के अंदर बनाया गया है। बाकी ऑब्वियसली दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज एंड इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 2024 में 32 लाख का गया है। बाकी एवरेज पैकेज जो है 10.4 का है एंड सीएससी की 13.57, तो काफी अच्छा है क्योंकि इतनी लोअर रैंक पे भी मिल रही है बट प्लेसमेंट सही आपको देखने को मिल रही है। बाकी मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 9 LPA का है, और क्या मतलब होता है मीडियन पैकेज वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बाकी बच्चों कट ऑफ पे आ जाते हैं तो पहले होम स्टेट का देखते हैं। जोसा राउंड 5 का सीएससी ब्रांच 31,000, ईसी 45,000, मैकेनिकल या सिविल, मैंने ये क्यों लिखा है, कुछ ब्रांच जो है उसकी लास्ट रैंक यानी कि मैं जो लास्ट वाला लिख रहा हूँ बिल्कुल लास्ट पे, तो कोई ब्रांच आपके मैकेनिकल वगैरह बिल्कुल लास्ट पे मिल रही है, सिविल लास्ट पे मिल रही है, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, तो आपको ये देखने को मिल गया। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी देख लेना। सीसैप में होम स्टेट की बात करेंगे तो सीएससी 40,000 तक, ईसी 52,000 तक, और ये मैकेनिकल सिविल में से एक कोई ब्रांच है 1,26,000 तक देखने को मिल जाता है। बाकी ओबीसी को तो 6 लाख रैंक तक, एससी को तो 2.95, तो कहीं कहीं आपको ओबीसी वगैरह को काफी अच्छा फायदा मिल रहा है। बाकी अदर स्टेट की बात करेंगे तो जोसा राउंड 5 में अदर स्टेट एनआईटी उत्तराखंड सीएससी 18,000 रैंक तक, ईसी 26,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई आपको 32,000 रैंक तक, मैकेनिकल 40,000 रैंक तक एंड सिविल 48,000 तक देखने को मिल जाएगा। बाकी और सारे देख लो क्योंकि ये कैटेगरी रैंक है। एंड आपको सीसैप के अंदर यहाँ पे सीआरएल रैंक यूज आपकी हो रही है, तो अदर स्टेट वाले बच्चों का तो सीएससी ब्रांच 24,000 रैंक तक, ईसी जो है 33,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 43,000 रैंक तक, मैकेनिकल 56,000 रैंक तक एंड सिविल जो है 70,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टोटल खर्चा आपका मोटा मोटी और ओनली कॉलेज फीस मानोगे तो 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज, एंड हॉस्टल का भी खर्चा 2,67,000 के अराउंड लग जाएगा। टोटल खर्च मान के चलो कि 8.5 लाख के अराउंड आपका यहाँ पे भी लगने वाला है। देखो बच्चों, आगे डिस्कस करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात मिस कर दी तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और आपको मिल सकता था इतना बढ़िया बढ़िया एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब में एडमिशन मिल सकता था और आप किसी एक बेकार से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो मैं आपको कुछ समय लेने वाला, ये आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जोसा काउंसलिंग होती है जिसमें कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी इन सब में एडमिशन होते हैं। उसके बाद सीसैप में ही सब बच्चों को जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग सब है, काफी सारी चीज होती है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको नहीं पता हो तो जितने भी कॉलेज है, सोचो कितने ज्यादा हैं, 32 तो एनआईटी है, फिर ट्रिपल आईटी है, फिर जीएफटीआई है, उन सभी के ब्रांच हो गए। एक कॉलेज में 10-10 ब्रांच होते हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज लगाना बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं आता है। और यहां पे जोसा के अंदर आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। एक बार कर ली और वही 5 राउंड के लिए कंसीडर होगी, और इसमें अगर एक गलती हो गई तो बच्चों को हमने देखा है रोते हुए, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उन बच्चों को अच्छा मिल सकता था क्योंकि वो प्रायोरिटी सारी मैटर करती है।
तो बच्चों इन सब चीजों में आपकी जो हेल्प करने वाले हैं दैट इज त्रिपत एकेडमी। यानी कि हम जो है 7 से 8 साल से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, आपके जैसे हजारों बच्चों को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन दिलवा चुके हैं। तो इस साल आपकी बारी है और इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। अब इसमें अच्छे से करने के लिए आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना पड़ता है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या फीचर्स मैं बताऊंगा। हमारे दो तरीके के हैं, एक तो ऑनलाइन काउंसलिंग है एंड एक ऑफलाइन काउंसलिंग है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा काउंसलिंग का टक्कर बस हमारे ही काउंसलिंग से हो सकता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कोई काउंसलर ऐसा बैठा नहीं है जो कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करा दे। सारे फ्रॉड करने वाले, सारे आपको कोई भी अच्छी सर्विस देने वाला नहीं मिलेगा। एकमात्र चैनल ये है जो कि आपको सारी अच्छी सर्विसेज देता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज, आप हमारा काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है, यानी कि कुछ भी दिक्कत आती है तो कॉल आप लोग करके पूछ सकते हो जो भी बातचीत है। इसके अलावा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज पता चलते रहेगी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कुछ भी वीडियो आई नहीं देखा, काफी सारी दिक्कत होती है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज आपको पता चलेगी। वहां पे आपको सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो कि एनआईटीज और इन सब में जा रहे हैं। इसके अलावा एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको जो भी डाउट्स है वो सब आपके मेंटर ही क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग होती है, हर बच्चे का स्टेट अलग होता है और हर बच्चे की प्रायोरिटी अलग होती है। किसी बच्चे को कोई ब्रांच चाहिए होती है, हर बच्चे का यूनिक डाउट होता है। वो सब क्या होगा हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट में होगा। साथ ही इसके अलावा जो भी डाउट्स है, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज होने वाली है। इन सभी के लिए चार्ज कितना है देखो बच्चों, अगर आप ओनली जोसा लेते हो, ठीक है, ओनली जोसा की काउंसलिंग जो कि 5 राउंड होंगे तो 1499 का पड़ेगा। कितने का? 1499 का, मोटा मोटी 1500 रुपए का। और इसमें देखो अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो फिर आपको ओनली जोसा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है, भले ही आपको टॉप का एनआईटी मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, तो आपको जोसा के साथ सीसैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीसैप में ही जाकर के बेस्ट से बेस्ट मिलता है, क्योंकि हर बच्चे को ही सीसैप करना ही पड़ता है। तो अब अगर आप ओनली जोसा लोगे तो 1500 रुपए, ओनली सीसैप लोगे तो 1500 रुपए, टोटल 3000 हो गए। अब आप लोगों के लिए बच्चों, शुरू के 100 बच्चों के लिए हमने लगा दिया एक कॉम्बो। और वो कॉम्बो क्या है कि जोसा प्लस सीसैप अगर आप लोग ले लेते हो तो 2399 यानी कि 2400 रुपए में दोनों, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के 2399 का ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये 100 बच्चे हो सकता है 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। हमारा काउंसलिंग सपोर्ट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ये तो मैंने आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का बताया। अब देखो ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली के आसपास हैं, आप ऑफिस पे आ सकते हो, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में ही है। तो अगर आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हो तो वहां के लिए भी हमारा काउंसलिंग है। बट वहां विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है, स्लॉट बुक करके आना पड़ता है, जो कि 99 का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आ रहे हैं वो ओनली सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं, कोई ऐसे ही मुंह उठा के ना आए। 99 का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अब वहां आने से पहले आपको सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे आपकी बातचीत हो गई, जो भी काउंसलर्स है उनसे बात होने के बाद जाकर के आपका सारा जिम्मा वहीं पे सारा संभालेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के, चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज वही करेंगे। आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग का ये फायदा है। एक बार बच्चा चला गया ऑफलाइन में, फिर उसको कहीं कुछ जाना ही नहीं है, फिर वो अपना घर पे आराम से बैठे रहे, उसका सारा काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज ऑफलाइन में है। तो ऑफलाइन में आपको सारे फीचर्स देख सकते हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप हो गई, आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 100% गारंटी रहेगी आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की। तो ये सारी चीज आपको बच्चों मिल रही होगी। अब देखो, अब हम ऑफलाइन में क्या चार्ज करते हैं, अब ये ध्यान से सुनो। ऑफलाइन में अब 2 तरीके की हमारी काउंसलिंग होती है। अब एक काउंसलिंग लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, जिसे कि LCS कहते हैं, एंड एक है UCS अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। अब नाम सुनकर के समझ आ रहा होगा, लिमिटेड का मतलब क्या है कि 10,000 रुपीज, आपके 10,000 के अंदर हम लोग 2 काउंसलिंग कराएंगे। कोई भी 2 काउंसलिंग आप ले सकते हो, चाहे जोसा के साथ कोई स्टेट काउंसलिंग, कोई भी 2 काउंसलिंग ले सकते हो। इसके अलावा क्या है, एक UCS अनलिमिटेड, उसमें क्या है 20,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। उसमें आप लोग 4-5, मिनिमम 4-5 तो बच्चे कराते ही काउंसलिंग। जोसा सीसैप हो गई, स्टेट की 2 काउंसलिंग पकड़ लो, 4 काउंसलिंग तो ऐसी हो गई, ठीक है। तो 4-5 काउंसलिंग ऐसी हो जाती है। अनलिमिटेड वाले में आप चाहो तो 6 में करनी है, 7 में करनी है, 8 में करनी है, वो आपकी मर्जी है, जितने काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आपको मैंने दोनों काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता दिया। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पहुंच सकते हो तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप
इसके आसपास रहते हो तो ऑफलाइन कर लो, दोनों ही हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं। तो अब किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी इसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। शुरू के 100 बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि देखो इस पे 50,000 व्यूज आने वाले हैं और 50,000 के हिसाब से सोच लो 1000 बच्चे भी कभी जल्दी हो जाए, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं तो आ जाता है एनआईटी मेघालय। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2010 में, तो इसे भी लगभग 15 साल हो गए। इसके एरिया की बात करें तो ये भी 300 एकर्स के आसपास रहने वाला है। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो द गवर्नमेंट कॉलेज एंड इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय के अंदर है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो बच्चे। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 46.3 एलपीए का गया है, तो काफी सही हाईएस्ट पैकेज गया है। बाकी ओवरऑल पैकेज 10.71 का है एंड सीएससी का तो और भी अच्छा है, 15.64 एलपीए का देखने को मिल जाएगा। बाकी मीडियम पैकेज यहाँ का 6.5 एलपीए का रहने वाला है। बाकी कट ऑफ की बात करते हैं पहले होम स्टेट की, तो जोसा राउंड 5 में कट ऑफ जो थी होम स्टेट की, सीएससी 31,000, ईसी 1,02,000 एंड मैकेनिकल या सिविल में से 1,69,000। बाकी और सारी आप लोग कैटेगरीज देख लो। एंड होम स्टेट में ही सीसैब की बात करें तो सीएससी ब्रांच 1,62,000 तक, तिरपली या ईसी में से कोई एक ब्रांच है वो 24,000। देखो यहाँ पे देखो तिरपली ब्रांच सीसैब में एसटी वाले बच्चों को तो 9,62,000 पे भी एडमिशन एनआईटी में मिल रहा है। बाकी सिविल जो है जनरल वाले बच्चों को 2,64,000 एंड एसटी को तो 7.5 लाख। बाकी ये देखो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी इन सब की सीट्स नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे नहीं है। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चों की बात करेंगे तो एनआईटी मेघालय सीएससी ब्रांच 20,000 रैंक था एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 29,000 रैंक था। तिरपली ब्रांच 36,000 रैंक तक, मैकेनिकल जो है 48,000 एंड सिविल इंजीनियरिंग 49,000। बाकी ये सारी आप लोग अपनी जोसा की मतलब कैटेगरी रैंक देख सकते हो और कैटेगरी की। एंड साथ ही में अब सीसैब की बताता हूँ तो इसमें आपको सीआरएल रैंक देखना है। सीएससी 29,000, ईसी 41,000, तिरपली 49,000, मैकेनिकल 66,000 एंड सिविल 80,000 तक मिल जाएगा। बाकी फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी खर्चा मोटा मोटी 6 लाख के अराउंड आपका कॉलेज फीस एंड हॉस्टल 3 लाख, मोटा मोटी आपके 9 लाख के अराउंड खर्चा बैठ जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज चलते तो जाता है एनआईटी अगरतला। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1965 में। एरिया की बात करेंगे तो 365 एकर्स के अंदर इसे बनाया गया। ऑब्वियसली दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो, कैंपस थोड़ा अच्छा बनाया है। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 52 एलपीए, एवरेज पैकेज यहाँ का 10.19 एलपीए एंड सीएससी की बात करेंगे तो 12.19 एलपीए का रहने वाला है। बाकी मीडियम पैकेज 7.39 एलपीए का। बाकी कट ऑफ की बात करेंगे तो पहले जोसा की देख लो। सीएससी ब्रांच 75,000, ईसी 96,000, होम स्टेट की है ये एंड केमिस्ट्री 2.99। तो ये आपको 3 लाख रैंक तक जोसा में ही मिल जा रहा है होम स्टेट वाले बच्चों को। बाकी और कैटेगरी देख लेना। एंड आप सीसैब में देखना चाहोगे होम स्टेट का तो सीएससी 91,000 रैंक तक भी मिल रहा है, ईसी 1,13,000 एंड केमिस्ट्री 4,34,000 तक मिल जाएगा आपका होम स्टेट लग रहा है। तो अगर अदर स्टेट वाले बच्चे हो तो सीएससी 20,000 तक जोसा के अंदर, ईसी 2,71,000, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स ठीक है 5 इयर्स का जो आपका कोर्स रहेगा इंटीग्रेटेड 34,000 रैंक तक एंड आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो रहेगा 5 इयर्स का 31,000, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 37,000, इलेक्ट्रिकल जो है 38,000, फिजिक्स 5 इयर्स का रहेगा बीएससी प्लस एमएससी 51,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 46,000 तक, इंजीनियरिंग फिजिक्स 45,000 तक, केमिकल 50,000 तक, सिविल जो है 53,000 तक, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 55,000 तक, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 56,000 तक, बाकी केमिस्ट्री जो है 57,000 तक मिल जाएगी। बाकी सीसैब राउंड 2 का ही अदर स्टेट का हम लोग बात करते हैं तो सीएससी ब्रांच 26,000 तक, ईसी 32,000 तक, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स 52,000 तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 54,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 47,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 44, फिजिक्स देख लो आप लोग 90,000 तक, मैकेनिकल 59,000, इंजीनियरिंग फिजिक्स 77, केमिकल 72,000 तक, सिविल 72,000, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल 92,000 तक, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 89,000 तक, बाकी केमिस्ट्री आपको 1,17,000 1,17,000 तक मिल जाएगा। फीस की बात करेंगे तो अराउंड इसमें भी 6 लाख रुपीज आपका कॉलेज फीस है एंड 2.5 लाख के अराउंड हॉस्टल का खर्चा है। टोटल खर्च आपका 8.5 से 9 लाख के अराउंड पड़ जाएगा। बाकी नेक्स्ट कॉलेज पे चले तो आ जाता है एनआईटी श्रीनगर। तो एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1960 की है, तो ये काफी पुराना कॉलेज रहने वाला है एंड 67 एकड़ के अंदर से बनाया गया है। काफी आपको इन्वायरमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, बर्फ सब पड़ती है वहां पे, तो काफी अच्छी बात है और ऑब्वियसली और सारे गवर्नमेंट है ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज 39 एलपीए का 2024 में, एवरेज पैकेज जो यहाँ का 10.21 एलपीए का है,
फॉर ओवरऑल सारी ब्रांचेस को कंसीडर करें। बाकी सीएससी का 9.66 एलपीए है, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि एवरेज पैकेज सीएससी से ज्यादा कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईसी ब्रांच है ना, उसकी 12.5 लाख के अराउंड, 12.5 लाख के अराउंड जो है उसकी एवरेज पैकेज, यहाँ पे ईसी का ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट गया है पिछले ईयर। बाकी मीडियम पैकेज 8 एलपीए का रहने वाला है इस कॉलेज का। बाकी कट ऑफ की बात करेंगे तो पहले होम स्टेट का देख लो। होम स्टेट में जम्मू कश्मीर का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक लद्दाख वाले का भी अलग से होता है, आपको चाहिए डेडिकेटेड वीडियो तो आप बताओ, उसके अंदर हम ये सारा चीज डिस्कस कर देंगे। तो ये जम्मू कश्मीर का मैं आपको होम स्टेट बता रहा हूँ, जिसका लग रहा है सीएससी ब्रांच 31,000 तक, ईसी 52,000 तक, मेटलर्जिकल 1.33 लाख तक जोसा के अंदर। बाकी अपनी कैटेगरी रैंक यहाँ चेक कर लेना होम स्टेट वाले बच्चों। एंड सीसैप का राउंड 2 की बात करें जम्मू कश्मीर वाले बच्चों को, होम स्टेट का सीएससी 37,000, ईसी 64,000 एंड मेटलर्जिकल या इलेक्ट्रिकल में से कोई सी एक ब्रांच होगी तो 2 लाख रैंक तक आपको मिल जाता है। बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह SC/ST सारा कुछ देख सकते हो। अब देखो यहाँ ईसी ब्रांच जो है वो 11 लाख रैंक पे ही मिल रहा था ओबीसी वाले बच्चों को, देख रहे हो होम स्टेट में। बाकी अब लोग अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। पहले जोसा की, तो सीएससी 21,000 तक, आईटी 26,000 तक, ईसी 33,000 तक, इलेक्ट्रिकल 40,000 तक, मैकेनिकल 47,000 तक, केमिकल 51,000, सिविल 55,000, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 55,000 तक मिल जाता है। बाकी और सारी कैटेगरी वगैरह देख लेना जोसा की है। और सीसैप की बात करें तो सीएससी 26,000 तक, आईटी ब्रांच 32,000 तक, ईसी ब्रांच 43,000 तक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 53,000 तक एंड मैकेनिकल 65, केमिकल 73,000, सिविल 81,000, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 92,000 तक मिल जाएगा। बाकी इसकी फीस की बात करेंगे तो इसमें भी 6 लाख रुपीज आपका ओनली कॉलेज फीस है। इफ यू टेक हॉस्टल्स तो 2,27,000 के अराउंड पड़ेगा। टोटल खर्च 8 to 8.5 लाख के अराउंड आपका जाने वाला है। बाकी बच्चों मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी 35 या 40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, 35 to 40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जितना जल्दी उतना जल्दी आप लोग अप्लाई कर लो, क्योंकि आपको मैंने बोला हुआ तो 100 बच्चे, अभी आपने देखा भी होगा, तो 100 बच्चे जैसे हो जाएंगे तो इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।